हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, जब एक बॉडी मोशन में होगा, ओके, यहाँ पे तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहा है। जब एक बॉडी मोशन में होगा और उसका जो एक्सिलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा, तब क्या होगा? तब उसका मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग के पास कुछ फॉर्मूलाज है, या फिर बोल सकते कुछ इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली वो इक्वेशन को देखेंगे एंड वो इक्वेशन को कैसे डेराइव कर सकते हैं वो सभी देखेंगे। नाउ ये सब इक्वेशन तुम लोग को क्लास 10 में ऑलरेडी मिल चुका है। क्लास 10 में तुम लोग को 3 इक्वेशन मिला था, यहाँ पे अभी हम लोग 4 इक्वेशन देखेंगे। ओके, बहुत गर्मी है यार, मत बोलो, दिमाग खराब पड़ जाता है, इतना ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। सो मैंने जैसे बोला, हम लोग के पास एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन डिस्क्राइब करने के लिए बॉडी का 4 इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन हो गया v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। एंड द फाइनल वन, ये तीनों तो तुम लोगों को शायद क्लास 9 या 10 में मिला होगा। जो फाइनल इक्वेशन होता है 4 एस एंड इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 ट्वाइस एन माइनस 1। ओके, अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें से क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। यू क्या रिप्रेजेंट करता है? यू रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब पकड़ लो, तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बॉडी इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा था, तो ये हो गया यू। जाते जाते फाइनल वेलोसिटी बॉडी का हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वी। कभी कभी ऐसा दिया हुआ रहेगा एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ए एक्सिलरेशन, टी टाइम, एस डिस्टेंस ट्रेवल, और क्या बचा हम लोग के पास? ओके, एस एंड। नाउ एस एंड क्या है? देखो, अगर मैं तुमको बोलूं एक बॉडी 4 सेकेंड में, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, हाँ, एक बॉडी 4 सेकेंड में 10 मीटर गया, इसका मतलब क्या है? वो 1 से 2 सेकेंड के बीच में कुछ डिस्टेंस गया, 2 से 3 सेकेंड के बीच में कुछ डिस्टेंस गया, और 3 से 4 सेकेंड के बीच में कुछ डिस्टेंस गया। तो तुमको जब हम लोग बोलेंगे एस एंड, मैंने बोला एस फोर्थ, तो एस फोर्थ क्या समझाएगा? 3 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था। मतलब ये एस एंड 1 सेकेंड का ही गैप दे रहा है। ओके, लेकिन कौन से सेकंड का वो क्वेश्चन में मेंशन हुआ रहेगा। अगर तुमको बोले फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द 9th सेकंड, 9th सेकंड, नॉट 9 सेकंड, 9th th, तो 9th सेकंड मतलब क्या होगा? बिटवीन 8 एंड 9। जब तुमको बोलेगा द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 9 सेकंड्स, वो क्या समझाएगा? फ्रॉम स्टार्टिंग टू 9 सेकंड्स। सो एस एंड क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड। ओके, और ये n क्या होगा? अगर तुमको दिया हुआ रहा s फोर्थ निकालो, तो n क्या होगा? 4। अगर तुमको दिया हुआ रहा s 10th निकालो, तो n का वैल्यू क्या होगा? 10। ओके, तो यहां पे ये 4th, यहां पे 4, यहां पे 5th, यहां पे 5। अगर तुमको बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द 7th सेकंड, तो यहां पे s 7 आएगा और n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। ओके, क्लियर? तो ये कॉपी कर लो फटाफट। तो अभी हम लोग देखते हैं ये फॉर्मूला जो है हम लोग कैसे डेराइव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला डेराइव करने के लिए ना 2 मेथड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके ये फॉर्मूला डेराइव करते हैं, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स में हम लोग बाद में आएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग इंटीग्रेशन मेथड, दैट मीन्स कैलकुलस मेथड से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो पहला वाला कैलकुलस मेथड,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। हाँ, जनरली ये चैप्टर से ये एक श्योर शॉर्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन रहता है, या तो 2, 3, 1 डेराइवेशन आता है ये यहाँ पे। ओके, सो नंबर 1 मेरा पहला इक्वेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो सबसे पहले मैं इसको डेराइव करूंगा, ठीक है। सो वी नो दैट what is the formula for acceleration? मैं ये साइड में लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन a इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो dv इक्वल टू क्या मिलेगा, a इंटू dt, है कि नहीं। सो व्हेन t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब इनिशियली जब बॉडी मूव करना सिर्फ शुरू करेगा, सो वेलोसिटी हम लोगों ने ले लिया इक्वल्स टू u, मतलब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। When t equals to t सेकेंड, ओके, दैट मीन्स फाइनल। अभी कंफ्यूज मत हो, ये मैं क्या बोल रहा हूं, 0 सेकेंड। अगर तुमको बोला एक बॉडी 5 सेकेंड के लिए गया, तो t इक्वल टू 0 से कहां पे होगा, t इक्वल टू 5। तो ये उसी को हम लोगों ने t सेकेंड्स लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, हम लोग वेरिएबल लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा एट इनिशियल टाइम, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। जब फाइनल टाइम हो गया t इक्वल टू t सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, v। ओके, देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ओके। यहां पे ये सेकेंड नहीं देने से भी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिट दोगे सेकेंड, फिर ये भी मीटर पर सेकेंड लिखना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग समझने के लिए लिख देता है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t। ओके, अभी देखो, हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 का दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ मैं तुम लोगों को एक चीज समझा देता हूं, तुम लोगों को याद रखने में इजी होगा। पहला इक्वेशन हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन, दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, फिर तीसरा इक्वेशन हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन, फिर चौथा इक्वेशन, फिर वेलोसिटी। एक्सीलरेशन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेलोसिटी, ये हो गया स्टार्टिंग। अगर स्टार्ट करना सीख जाओगे, डेरिवेशन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, अभी देखो, हाँ, एक बात देखो, यहाँ पे मुझको d के साथ क्या है, dv। तो ये जो dv टर्म dt टर्म होता है ना, जनरली इसी का लिमिट बैठता है। मतलब अगर तुमको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा x y z dq, तो किसका लिमिट बैठाओगे, ये dq, d के साथ जो टर्म है इसी का लिमिट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि dv है और यहाँ पे dt, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे t और v के टर्म्स में लिया, मतलब वेलोसिटी का लिमिट दिया। वेलोसिटी कहां से शुरू हो रहा है, u, कहां पे खत्म हो रहा है, v। सिमिलरली मैंने यहाँ पे dt है, इसलिए मैंने टाइम का लिमिट दिया। टाइम कहां से शुरू हो रहा है, 0, कहां पे खत्म हो रहा है, t। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा, dv इक्वल्स टू a dt। तो इसको मुझको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म हो रहा है, लिमिट पुट करेंगे। तो वेलोसिटी शुरू हो रहा है u से और खत्म हो रहा है v पे। टाइम शुरू हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है t पे। क्लियर है इतना तक। सो इंटीग्रेशन 1 dx क्या था, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है। इंटीग्रेशन 1 dx x, तो इंटीग्रेशन 1 dv क्या होगा, v, और लिमिट क्या है, u से v। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ले रहे हैं। तो a कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ पे क्या रहा, इंटीग्रेशन 1 dt। इंटीग्रेशन 1 dt क्या होगा, t, और लिमिट क्या होगा, 0 से t। तो अभी फॉर्मूला क्या था, v पहले अपर लिमिट लेगा, तो अपर लिमिट v है, तो v के जगह v बैठा। फिर v लोअर लिमिट लेगा माइनस, तो v के जगह क्या आएगा, u इक्वल्स टू t क्या लेगा, t माइनस 0, t माइनस 0 t ही मिलेगा, तो a इंटू t। सो देयरफॉर हम लोगों को ये क्या मिला, v इक्वल्स टू u प्लस a t। u को इस तरफ ले जाओ, ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन का डेरिवेशन। देख लो अच्छे से। चलो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं।
ओके, सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी इसको प्रूफ करना है। तो मैंने बोला था पहला इक्वेशन एक्सीलरेशन, दूसरा इक्वेशन वेलोसिटी। सो वी नो दैट, हम लोग को सब मालूम है, इसलिए हम लोग शुरू में ही लिख देते हैं वी नो दैट। ऐसा है ही नहीं कुछ जो हम लोग को मालूम नहीं। ओके, सो वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो ds बाय dt। अच्छा, एक चीज, सॉरी, मैंने जो लिखाया था s इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल लिखा था ना। ओके, तो एक काम कर देना, वहां पे s इक्वल टू जो मैंने लिखा था डिस्टेंस ट्रेवल, वो दे देना डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो पहले मैंने लिखाया था, कॉन्सेप्ट टर्म क्या है, तो वहां पे s दे देना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी मेंशन कर देना। सो v इक्वल टू क्या हो गया, ds बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ds ये हो गया v dt। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ds और यहाँ पे dt, मतलब जो मेरा लिमिट होगा वो s डिस्प्लेसमेंट और टाइम t के रिगार्ड्स में होगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हम लोग को लिमिट सिलेक्ट करना होता है? बहुत सिंपल चीज है। सो अभी हम लोग टाइम और इसका लिमिट पुट करेंगे। व्हेन t इक्वल टू 0, मतलब जब बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो जब बॉडी का मोशन स्टार्ट ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s इक्वल टू 0, स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। व्हेन t इक्वल्स टू t, मतलब जब बॉडी मैक्सिमम टाइम तक बॉडी चल गया, तो अभी उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, दैट इज s इक्वल टू s। ठीक है, यहाँ पे सब देखो वेरिएबल के साथ हम लोग काम चला रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे वैसा नहीं है, ये जब क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा तब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, अभी तो वैल्यू नहीं मालूम है ना। सो फिर यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर उसको 1 दिया था हम लोगों ने, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, सो व्हेन t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू t, s इक्वल टू s। सो therefore integrating both sides of 2, integrating both sides of equation number 2, so equation number 2 यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन ds, और यहाँ पे क्या आ गया, इंटीग्रेशन v dt, ds लिमिट 0 टू s, v dt। तो t का देखो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना, जैसे v का लिमिट बैठेगा या t का, तो मैंने क्या बोला था, d किसके साथ है देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे t का वैल्यू बैठेगा, t का लिमिट बैठेगा 0 से t। बात समझ में आया? तो इंटीग्रेशन 1 ds क्या होता है, s, लिमिट क्या है 0 से s, और v का पहला हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, v का फॉर्मूला, एक काम कर देना, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी जो मिला था उसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सो वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v की जगह बैठा दो u प्लस ए टी dt। ये कहां से मिला हम लोग को, फ्रॉम 2, उसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देना। ठीक है, ये कहां से मिला, फ्रॉम 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u dt। u क्या है, कांस्टेंट, बाहर आएगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 dt, u बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 dt इज t। लिमिट क्या था हम लोग का, सॉरी मैंने लिमिट पुट नहीं किया था ना, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन होगा 0 से t। ओके, तो यहाँ पे लिमिट हो गया 0 टू t, प्लस a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, इंटीग्रेशन t dt। t dt क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2, तो ये आएगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से t। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे s माइनस 0 मिल गया, s, ये t पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा ut प्लस a, t पहले क्या लेगा, t लेगा, तो ये हो गया t स्क्वायर बाय 2, माइनस t क्या लेगा, लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये तो हो जाएगा 0। तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, देयरफॉर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, a t स्क्वायर बाय 2, उसी को मैंने लिखा हाफ a t स्क्वायर। ये दे दो इक्वेशन नंबर 4।
तो ये हो गया हम लोग का दूसरा इक्वेशन प्रूफ। देख लो अच्छे से। डन हो गया। पहले का दोनों वीडियो देखा है कि नहीं? अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस वीक में तो नहीं, लेकिन शायद नेक्स्ट वीक से तुम लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और फिर एक हफ्ता सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा, एक हफ्ता ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा। तो अगर जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ऑब्जेक्टिव अच्छा कर सकोगे। और जब मैं ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो अगर मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर मैं स्लो जाऊंगा, थोड़ा फास्ट जाऊंगा तो फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और मैंने पहले भी बोला है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट, कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज मुझको पर्सनली मैसेज कर देना है। सो अभी आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या था? v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as। तो अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो पहला एक्सीलरेशन, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सीलरेशन। सो वी नो दैट, ठीक है, फिर से हम लोगों को सब मालूम है। वी नो दैट एक्सीलरेशन a इक्वल टू dv बाई dt। अभी ये वाला स्टेप अच्छे से देखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकता हूं ना। देखो ds कैंसिल चला जाएगा, फिर क्या मिलेगा? dv बाई dt, यही तो मिलेगा, है कि नहीं? सो इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv बाई ds। अभी मुझको बोलो ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ds बाई dt मैं लिख सकता हूं v, लिख सकता हूं ना। वेलोसिटी क्या होता है? ds बाई dt। तो ये ds इस तरफ ले जाओ तो यहां पे क्या होगा? ads इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा? v dv। तो इक्वेशन 4 तक हो गया था, इसको ले दो इक्वेशन नंबर 5। नाउ देखो, मुझको समझ में आ गया। देख के यहाँ पे ds है और यहाँ पे dv है, मतलब मुझको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो लिमिट है वो पुट करना है कि नहीं? सो एट t इक्वल टू 0, क्योंकि मुझको टाइम तो मेंशन करना ही होगा। 0 से शुरू हो रहा है टाइम, वो नहीं मेंशन होगा तो कैसे होगा? इसलिए t तो रखना ही है। एट t इक्वल टू 0, लेकिन मेरे पास ds है, dv है, दैट मीन मुझको दोनों का लिमिट चाहिए। तो जब टाइम 0 था हम लोगों ने वेलोसिटी कितना लिया था और डिस्प्लेसमेंट कितना लिया था? s था 0 और वेलोसिटी था u, है कि नहीं? एट t इक्वल टू t डिस्प्लेसमेंट था s एंड वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी v, यही था। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, मैं ये साइड पे लिख देता हूं, हाँ इसको रफ कर देता हूं। सो इक्वेशन 5 क्या मिला था? यहां पे था ads इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv। तो ds यहां पे आएगा लिमिट 0 टू s और dv यहां पे लिमिट आएगा u से v। सो a को बाहर ले आओ, यहां पे बचा है इंटीग्रेशन ds 0 टू s। v को बाहर ले आओ, और नहीं सॉरी, यहां पे तो dv है ना, तो v को बाहर नहीं ले सकते। देखो अगर v dt था तो v और t अलग अलग है, तो अलग अलग चीज को हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो एक कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल देते। लेकिन अगर v dv है तो v को तो मैं dv के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूं, जैसे x को मैं dx के साथ कर सकता हूं, है कि नहीं? तो ये हो गया इंटीग्रेशन v dv। ना मुझको बोलो इंटीग्रेशन x dx क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2। देखो ये सब समझने के लिए इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पहले वाला वीडियो देखना, वो नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो इंटीग्रेशन v dv क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है? u से v। सो a इंटीग्रेशन 1 ds क्या होगा? s 0 टू s। ये क्या होगा? v पहले लेगा अपर लिमिट, मतलब
वी स्क्वायर बाई 2 माइनस वी लेगा लोअर लिमिट, तो वी की जगह क्या बैठेगा यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2। जो वेरिएबल होता है उसी में वैल्यू पुट होता है कि नहीं। तो ये हो गया ए एस माइनस 0 एस, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 को इस तरफ ले जाओ तो हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन। देख लो, तो लास्ट इक्वेशन बाकी है। हाँ, और न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है उसका टेंशन मत लेना, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर भी बनाऊंगा, ठीक है। उसमें से मैं काफी सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। नाउ फोर्थ इक्वेशन, तो फोर्थ इक्वेशन क्या था, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 ट्वाइस एन माइनस 1। ये देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना होगा, हाँ, तो अच्छे से समझना, स्किप मत करके जाना। ओके, तो मैंने क्या बोला था, एस एंड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड। अगर तुमको बोलेगा डिस्टेंस निकालो 4 और 5 सेकेंड में कितना गया, बिटवीन 4 और 5 सेकेंड, दैट मीन्स एस फिफ्थ। तो एस फिफ्थ मतलब क्या होगा, बिटवीन 4 एंड 5। एस सेवेंथ क्या होगा, बिटवीन 6 एंड 7। एस टेंथ क्या होगा, बिटवीन 9 एंड 10। मैं इसका न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा तुम लोग को, ठीक है। तो एस एंथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 ट्वाइस एन माइनस 1। ओके, सो फिर से हम लोग सब जानते हैं, सो वी नो दैट, मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो इसमें क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डीवी बाई dt। ओके, तो यहां पे आ गया ये ए डी टी इक्वल्स टू डीवी। एक सेकेंड, सॉरी, इसमें वेलोसिटी आएगा, चौथा इक्वेशन है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। सो वी नो दैट वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे डी एस क्या हो जाएगा, v dt। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ds इक्वल टू v की जगह u प्लस ए टी डी टी, क्योंकि v इक्वल टू यू से टी होता है। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर शायद 7। ओके, नाउ देखो, हाँ, तो हम लोग को क्या निकालना है, जब मैं तुमको अगर बोलूं एक बॉडी का एस फोर्थ निकालो, तो फोर्थ मतलब क्या होता है, बिटवीन 3 एंड 4 सेकेंड्स। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 एंड 4 माइनस 1। 4 एंड 4 माइनस 1 मतलब क्या होगा, या फिर बिटवीन 3 एंड 4 सेकेंड्स मतलब 4 माइनस 1 एंड 4, बिकॉज 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 मिलेगा। अगर तुमको बोलेगा फिफ्थ, सो एस फिफ्थ मतलब क्या होगा, 5 माइनस 1 एंड 5, मतलब 4 और 5 के बीच में निकालना है, तो 5 माइनस 1 क्या देगा, हम लोग को 4 ही देगा, है कि नहीं। तो सिमिलरली एस एन, जब मैं बोलूंगा एस एन, तो एस एन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन एन माइनस 1 एंड एन, होगा कि नहीं। मतलब nth सेकेंड मतलब n और उसका पहला वाला सेकेंड, समझ में आया ये वाला। सो when time equals to n minus 1 second, ओके, यहां पे मैं सेकेंड लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। सो when time equal to n minus 1 second, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी इसी टाइम के दौरान जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एस एन माइनस 1। यहां पे मैंने यूनिट लिखा है, इसलिए यहां पे भी यूनिट लिख देता हूं, मीटर। ओके, सिमिलरली when time equal to n second, distance travel equal to s n, मतलब n टाइम में कितना गया, मीटर। ठीक है, देखो जब s nth होगा तो वो क्या होगा,
n माइनस वन और n के बीच में। जैसे s फिफ्थ क्या होगा, 4 माइनस वन और 4 के बीच में। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7, यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन ds कहां से शुरू हुआ था, एस एन माइनस वन से कहां तक, एस एन तक, इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इंटीग्रेशन डी टी कहां से शुरू हुआ था, dt है ना, तो हम लोग को dt t का वो लिमिट बैठाना होगा, शुरू हुआ था n माइनस वन से, कहां तक गया, n। ओके, मैं ये साइड में कर देता हूं। सो इंटीग्रेशन 1 ds क्या मिलेगा, s लिमिट क्या है, s n माइनस वन s n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u dt, u कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1 dt क्या होगा, t, n माइनस वन से n लिमिट, प्लस a t dt, सो a कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन t dt t स्क्वायर बाई 2, लिमिट n माइनस वन से n। ठीक है, तो s क्या लेगा, अपर लिमिट s n माइनस लोअर लिमिट s n माइनस वन। अभी मैंने बोला था ना, s अगर सेवेंथ लोगे तो 7 मतलब क्या होगा, 6 माइनस वन माइनस, सॉरी 7 माइनस वन टू 7, तो यहां पे भी s n n माइनस वन। देखो कंफ्यूज मत हो, हाँ तुम लोग बोलोगे सर आपने तो बोला था टाइम बिटवीन 4 एंड 5, तो n माइनस वन वो था टाइम। जब तुमको बोलेगा s फिफ्थ निकालो, तो टाइम के हिसाब से s फिफ्थ मतलब क्या है, 4 और 5 सेकेंड्स के बीच में। लेकिन ये डिस्टेंस का देखो मैं रफली समझा रहा हूं, हाँ अगर तुमको बोले 1 2 3 4 5, एक बॉडी का 4 से 5 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल निकालो, तो क्या करोगे, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, ये बॉडी 5 सेकेंड में कितना गया, पकड़ लो 10 मीटर, और ये बॉडी 4 सेकेंड में कितना गया, पकड़ लो 6 मीटर, तो ये 4 और 5 सेकेंड के बीच में कैसे कितना जाएगा, ये 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4 मीटर, दैट मीन्स s5 माइनस s4, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड, मुझको क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5th सेकेंड बिटवीन 4 एंड 5। सो sn डिस्टेंस ट्रेवल इन द डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस sn माइनस वन, उसका पहला वाला डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस वन सेकेंड। जब दोनों को माइनस करोगे उसको क्या देगा, sn। डिस्टेंस के हिसाब से पहले हम लोग 5 ज्यादा वाला डिस्टेंस, फिर 4 कम वाला डिस्टेंस, दोनों को माइनस करेंगे तो वो n सेकेंड का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे u t, पहले t क्या लेगा, n माइनस लोअर लिमिट n माइनस वन ब्रैकेट में, प्लस a, t क्या लेगा, n स्क्वायर बाई 2 माइनस t क्या लेगा ब्रैकेट में n माइनस वन होल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन क्या देगा मुझको, एस एन। यहां पे क्या आ गया, देखो n माइनस n और माइनस माइनस प्लस वन, दैट मीन्स यहां पे क्या बचेगा, ओनली u, ये n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, प्लस a। अच्छे से देखो, हाँ ये एलसीएम 2 होगा ना, तो ये 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, a बाई 2, अंदर में क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, माइनस ट्वाइस ए बी, तो माइनस क्या होगा, ट्वाइस एन, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अच्छे से देखना, ठीक है। तो एन स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर एस एन क्या मिला, यू प्लस ए बाई 2 विद इन ब्रैकेट ट्वाइस एन माइनस 1।
ये हो गया लास्ट इक्वेशन, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। देख लो एक बार अच्छे से।